बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया उज़्मा कराची को माली मुश्किलात से निकालने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी रसीदें तलब की हैं, मौलाना को भी अपनी रसीदें देनी हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने नए CNG लाइसेंस देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक सर्दियों में भी बिजली की तलब पूरी करने में नाकाम, शहरियों को 500 मेगावाट की कमी का सामना। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए और 1745 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोयटा में घरेलू नाचाकी पर खातून ने अपने शोहर और 2 बेटियों को तेज धार आले के वार से कत्ल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा। तारीख में पहली बार सर्दियों में केटू की चोटी सर करने वाली टीम ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। खानेवाल की नवाही तहसील जहानिया में ताकत और दौलत के नशे में धुत बाअस कब्जा माफिया मलिक असलम ने गरीब मजदूर के वरासती इंतकाल शुदा मकान पर कब्जा करने के लिए इस पर जमीन तंग कर दी। झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। बीवी बच्चों को अगवा समेत तेजाब से जलाने की कार्रवाई। रात गए परचून की दुकान से ताले काटकर चोरी की गई। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN24 न्यूज की जानिब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो दोनों बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आ जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी, कब्रिस्तान चल गया। मैं कहता किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बूम बराबर। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने KMC को माली मुश्किलात से निकालने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने KMC के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मोबाइल फोन टावर्स के टैक्स वापस KMC को दिए जाएं और KMC पार्क और हिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए इक़दाम करे। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपनी रसीदें देनी है। फिरदौस आशिक अवान। लाहौर में मिनिस्टर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तीफों से शुरू होने वाली एहतजाजी सियासत अब इसराइल मुर्दाबाद तक पहुंच गई है।
इसराइल मुर्दाबाद के नारे से मौलाना अपनी डूबती कश्ती को सहारा नहीं दे सकते। पीजीएम ना पास कर रही है और ना ही बर्दाश्त। और ओबरा ने नए सीएनजी लाइसेंस देने का भी ऐलान कर दिया। ओबरा ने तकरीबन 1 साल बाद नए सीएनजी लाइसेंस के इजरा से पाबंदी उठाई है। सदराल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का कहना है कि जो लोग नए लाइसेंस लेकर RLNG पर CNG स्टेशन लगाना चाहते हैं वो ओबरा में अप्लाई कर सकते हैं। और नाज़रीन, मजीद अपडेट करते चलें कि के इलेक्ट्रिक सर्दियों में भी बिजली की तलब पूरी करने में नाकाम। दरकार 1700 मेगावाट में से 800 नेशनल ग्रिड से मिल रहे हैं। दीगर तमाम जराए से के इलेक्ट्रिक सिर्फ 400 मेगावाट हासिल कर रहा है। कराची के इलाकों मलीर, गरीबाबाद, मोइनाबाद और जाफर तैयार में 7.5 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कोरंगी, लांठी, गुलशन मामार, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, केमाड़ी, बल्दिया, सईदाबाद, बनारस और ओल्ड सिटी एरिया में 6 घंटों तक की लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि शहर में एलानिया या गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, मेंटेनेंस की वजह से बिजली बंद की जाती है। और नाज़रीन, आपको कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना से 47 अमवात, 1745 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 35,839 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,743 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 47 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,204 हो गई है और मजमूई केसेस 5,28,891 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 34,916 है। कोयटा से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें। कोयटा में घरेलू नाचाकरी पर बीवी ने शोहर और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिना मार्केट के इलाके में सुमेरा नामी खातून सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स है। इसने घरेलू नाचाकी पर अपने शोहर इरफान सलीम, 12 साल बेटी शफीका और 6 साल शुमाइला को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हलाक होने वाले बाप और बेटियों को पोस्टमार्टम के लिए बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। 100 ग्राम मिर्च पाउडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई, जबकि मसाला जात, साबुन, शैम्पू और मशरूबात की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिससे नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। तारीख में पहली बार सर्दियों में केटू की चोटी सर करने वाली टीम की सदर मुमलिकत आरफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने तारीखी कारनामा सर अंजाम देने पर गोहे पैमाओं को मुबारकबाद दी और इनकी हिम्मत और बहादुरी पर तारीफ की। सदर मुमलिकत का कहना था कि नेपाली टीम ने -58 डिग्री में केटू सर करके बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात बेहतर हैं और ऐसी सरगर्मियों से दोनों ममालिक के मबैन खैर सगाली बढ़ेगी। इनका कहना था कि आपकी कामयाबी की वजह से पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर हुआ और इससे सियाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। इस मौका पर नेपाली टीम ने पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और कोहे पैमाई के वसीम मौके पर पाकिस्तान की तारीफ। जहानिया में दौलत और नशे की धुत में बाअसर कब्जा माफिया का गरीब मजदूर के मकान पर कब्जा। मुतासिरा शौकत हुसैन की दुहाई पर पावर मीडिया ग्रुप की कमेटी ने तहकीकात की तो पता चला कि मलिक असलम के जानवरों की भानों के दरमियान इस गरीब की 13 मरले जगह वरासती इंतकाल है, जिसमें 9 मरलों पर मलिक असलम नाजायज काबिज है, जबकि 4 मरले पर वाक़या मकान की एक छत है जिस पर गरीब शौकत हुसैन ने बीवी बच्चों के हमरा सर छुपाया हुआ है। मलिक असलम जबरदस्ती इस मकान को और जगह को हथियाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जबकि झानिया पुलिस जानते बूझते हुए भी मलिक असलम के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है, जिसकी वजह पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा DPO खानेवाल का रीडर है, जो कि मलिक असलम का हिस्सादार भी बताया जा रहा है और चोरी शुदा जानवरों की रद्दोबदल भी इसके भाने से होती है। इसके अलावा इसके भाने से DSP झानिया के लिए दूध भी जाता है और निजी टॉर्चर सेल के लिए भी तफ्तीशी हजरात इसी भाने को इस्तेमाल में लाते हैं। जुल्म की इंतहा ये है कि गरीब शौकत के मलकीती मकान के आगे सरकारी जगह पर मलिक असलम ने जबरदस्ती दीवार बना ली है। यही वजह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया और DPO खानेवाल को दी जाने वाली दरख्वास्तें भी डाक और पर्चियों की नजर होकर फाइलों में गुम हैं। हम पावर मीडिया ग्रुप जहानिया और अपने इदारे के तवस्त से जुमला जिम्मेदार अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और इस गरीब के इंसाफ ना मिलने तक हमारा कलम चलता रहेगा। राधन पुलिस की कार्रवाई रात गए परचून की दुकान से ताले काट कर चोरी की गई।
दुकान मालकान और पुलिस ने फौजी कुत्तों की मदद से चोर पकड़कर सामान दस्तयाब कर लिया और चोर गिरफ्तार। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।